मित्रों सीताराम। आज का टॉपिक है गरीबी और अभाव का अंत, जपू सीताराम महामंत्र। मित्रों, मनुष्य का जो वर्तमान जीवन है उसका निर्धारण जो उसे इस जन्म में कर्म भोगने हैं या जो परिवार वालों के साथ कर्म बंधन है उनको बराबर करने के लिए होता है। अर्थात जो भी आपके नाते रिश्तेदार हैं वो आपके कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं और उन्हीं कर्म बंधन का हिसाब किताब बराबर करने के लिए आपको जन्म मिलता है। तो आज जो हमारे साथ घटित होता है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हुए हैं उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए यह जन्म मिलता है। यानी जो आपका कार्मिक अकाउंट है, यानी दो रिश्तों के बीच में जो संबंध है उसको पूरा करने के लिए यह जन्म मिलता है। इसलिए मित्रों, आज हमारे साथ जो हो रहा है उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बस आपको चिंता ये करनी है कि जो आपके कार्मिक बंधन हैं वो किसी तरह से पूरे हो जाएं। और मित्रों, कार्मिक बंधन पूरे होने के लिए आपको सबसे पहले अपने रिश्तों में ध्यान देना होगा। और अगर आपका कोई अहित कर रहा है तो मित्रों आपको उसको क्षमा करना होगा, तभी आपका उस व्यक्ति से कर्म बंधन कटेगा। मित्रों, इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे आज के समय में पिता और पुत्र में आपसी झगड़ा रहता है, तो इसका कारण ये होगा कि पिछले कहीं दोनों लोगों के बीच में झगड़ा हुआ होगा और उस झगड़े की भरपाई के लिए आदमी को इस जन्म में आके जो झगड़े का कारण है उससे मुक्ति पानी है। तो अगर हमसे कोई कर्म या पाप हुआ है, अगर हम उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं तो हमारा जो पाप कर्म है या पाप है वो नष्ट हो जाता है। नहीं तो ये जन्म और जन्मांतर तक चलता रहता है और ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता है। तो प्रकृति का नियम है कि प्रकृति को आप जो देते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रकृति आपको वापस करती है। तो मित्रों, अगर आपने पिछले जन्मों में रुपए पैसे का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया, उनका मिसयूज किया, या मित्रों आपने किसी पिछले जन्म में किसी व्यक्ति की जमीन जायदाद रुपया पैसा आदि हड़प लिया, या आपने उससे मांगा और उसे वापस नहीं किया, तो मित्रों जो गरीबी है वो इस जन्म में आपको मिलेगी। मित्रों, कहने का आशय ये है कि अगर आपने पिछले जन्मों में किसी का धन संपत्ति आदि को आपने जबरदस्ती ले लिया या फिर आपने उसे भरोसे में लेकर ले लिया, तो इस तरह जो कर्म बनेगा वो आपको इस जन्म में गरीबी का कर्म बनेगा और आपको जिंदगी भर गरीबी ही झेलनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में मित्रों कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने धोखा दिया उस व्यक्ति की आत्मा से जो आह निकली या जो उसकी पीड़ा निकली, वो पीड़ा आपको इस जन्म में गरीबी की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगी। इसी प्रकार मित्रों अभाव के लिए भी यही सिस्टम लागू होता है। तो मित्रों, गरीबी और अभाव से बचने के लिए सबसे पहले हमें जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनके लिए प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रभु के सामने बैठकर अपने पिछले जन्म के कर्मों की माफ़ी मांगें और कहें, प्रभु जो हमने कर्म बुरे किए हैं उनको आप क्षमा कर दो, क्योंकि हमें उस समय यह ज्ञात नहीं था कि किसी के साथ अच्छा करने से अच्छा फल मिलेगा और बुरा करने से बुरा फल मिलेगा। तो मित्रों, इस प्रकार प्रार्थना नित्य प्रत करने से धीरे धीरे
आपके जो गरीबी और अभाव के लक्षण हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। और मित्रों, इसके साथ ही आपको सीताराम नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना होगा। और मित्रों, जाप और क्षमा, इन दोनों चीज़ों से आपके जो गरीबी और अभाव के कर्म हैं वो धीरे धीरे कट जाएंगे। और मित्रों, एक न एक दिन निश्चित ही आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। मित्रों, गरीबी और अभाव से बचने के लिए हमें अपनी जो सोच है उसको बदलना होगा, क्योंकि हमें जो अपनी सोच है वो सकारात्मक रखनी चाहिए। लेकिन मित्रों, व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम गरीब हैं तो हमारा दिमाग हर समय हम गरीब हैं यही सोचता रहता है। और मित्रों, जब दिमाग ये सोचता है तो यही मैसेज प्रभु को भेजता है। और मित्रों, जो गरीबी वो जैसी की तैसी बनी रहती है। अतः मित्रों, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच से जो वाइब्रेशन है वो हमारे अवचेतन मन से प्रभु को भेजे जाते हैं और प्रभु उसी को यस कह के हमें वापस भेज देता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो प्रभु की तरफ से नेगेटिव ही जवाब आएगा, क्योंकि प्रभु अच्छा या बुरा किसी का नहीं करता है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही प्रभु आपको देता है। अतः हमें अपनी सोच को हमेशा ही सकारात्मक रखना चाहिए। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सीताराम सीताराम।